भारत सरकार अपने यहां कोई कानून लेकर आए और इससे विपक्ष को चिंता हो तो समझ में आता है। भारत सरकार अगर अपने यहां मौजूद शरणार्थियों को नागरिकता देना चाहे और यहां के नागरिकों और विपक्ष को चिंता हो तो यह भी समझ में आता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से लाए किसी कानून को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका को परेशानी हो जाए तो यह बात हैरान करती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर पाकिस्तान सरकार के अंदर परेशानियों का बवंडर उठ रहा है। पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि उनके यहां जुल्म झेलने वाले अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता क्यों दे रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी को लेकर पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीएए कानून का लागू होना हिंदू देश का भेदभावपूर्ण कदम है। पाकिस्तान जैसा देश जहां की सरकार सेना की कठपुतली है, वो ऐसी बातें कहता है तो हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। पाकिस्तान जैसा देश जहां अल्पसंख्यकों को खुलकर जीने का हक तक नहीं है, वो कह रहा है कि सीएए कानून आस्था के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करता है। पाकिस्तान जैसा देश जो इस स्तर तक धार्मिक कट्टरता के चंगुल में है कि वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर झूठे आरोप लगाकर हत्या तक कर दी जाती है। उसका कहना है कि सीएए इस गलत धारणा पर आधारित है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात की फिक्र कभी नहीं की कि उनके यहां अल्पसंख्यक किस हाल में रहते हैं। उन्होंने इस बात की कभी फिक्र नहीं की कि अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने दिया जा रहा है या नहीं। क्या पाकिस्तान यह दावा कर सकता है कि भारत के किसी मुस्लिम ने उनके यहां शरण मांगी हो, कि भारत में वो खुश नहीं है? भारत में ऐसे सैकड़ों शरणार्थी हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि पाकिस्तान में उन पर जुल्म होते थे क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। पाकिस्तान की सच्चाई के लिए आपको कुछ डेटा भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में वर्ष 1951 में हुई जनगणना के हिसाब से हिंदुओं की आबादी 12.9% थी। 10 साल बाद वर्ष 1961 में हुई जनगणना में हिंदुओं की आबादी घटकर 10.7% रह गई थी। पाकिस्तान की पिछली जनगणना यानी साल 2017 में हिंदुओं की आबादी 1.60% थी। वर्ष 1951 के मुकाबले आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 11.3% घटी है। एक और आंकड़ा हम आपको बता दें, वर्ष 1951 में पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम आबादी 85.80% थी, लेकिन वर्ष 2017 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर 96.57% हो गई है। यह आंकड़ा भी पाकिस्तान को आईना दिखाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों में खास तौर पर हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है और इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार ने कभी विचार नहीं किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू अपने परिवार की जान और परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए कई वर्षों से भारत में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर थे। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले शरणार्थी भारत में रह रहे थे। उनको लेकर पाकिस्तान सरकार ने कभी भी चिंता व्यक्त नहीं की। लेकिन आज जब उन शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता देने वाला कानून लेकर आई है तो पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अपने सीएए कानून के जरिए लोगों को यह बता रहा है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक परेशान हैं। इससे जुड़ा एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की असली सच्चाई क्या है। वर्ष 2014 में यानी करीब 10 वर्ष पहले ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट यानी PHRM ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। इस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 1990 के बाद से पाकिस्तान में मौजूद 95% हिंदू मंदिर या तो तोड़ दिए गए या टूट गए। वर्ष 1990 के दशक में पाकिस्तान में 428 मंदिर थे। स्थिति यह है कि 400 से ज्यादा मंदिरों में कहीं दफ्तर खोल दिए गए हैं, कहीं दुकानें खुल गई हैं, किसी में स्कूल है तो किसी में पोस्ट ऑफिस या अन्य संस्थान बना दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में 3% के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन हैं। इतनी कम संख्या में मौजूद अल्पसंख्यकों की स्थिति को पाकिस्तान सरकार आज तक बेहतर नहीं बना पाई।
यही नहीं, उनके पूजा स्थलों को सुरक्षा नहीं दे पाई। धार्मिक कट्टरता से पीड़ित संगठनों और लोगों ने अल्पसंख्यकों को जब जैसे चाहा तब वैसे जुल्म किए। पाकिस्तान के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान करने का सबसे आसान जरिया वहां ईश निंदा कानून है। वर्ष 1987 से लेकर 2022 तक ईश निंदा के केस में 2120 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हैरानी की बात यह है कि इस ईश निंदा के 52% आरोप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर लगाए गए। पाकिस्तान मानव अधिकार पर काम करने वाली संस्थाओं का भी मानना है ईश निंदा कानून पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार रहा है। इसके नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथी निजी कारणों से भी पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और ईसाइयों को टारगेट करते रहे। पाकिस्तान जैसा देश जब सीएए के विरोध में टिप्पणी करता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर दया आती है और बयानों पर हंसी। Zee News.